दोस्तों चलिए आज इस वीडियो में आप लोग सभी का स्वागत है। आज वीडियो में क्लास 10 का एक्सरसाइज 2.2 का सवाल नंबर हम तीसरा बनाने जा रहे हैं। तीसरा नंबर का एक नंबर सवाल में पूछ रहा है 3 का 1 में कि द्विघात बहुपद 5x² - 4 - 8x के शून्यांक ज्ञात करें और शून्यांक और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करके सत्यता जांच करें। तो वही जो पहले बनाए हैं वही प्रोसेस है, तो चलिए इसको बनाते हैं। 5x² देखिए, तो हल 5x² माइनस 8x माइनस 4 बराबर 0 में गुणांक पहले निकाल लेते हैं। गुणांक आपका a बराबर 5 और b बराबर 8 और c बराबर -4। देखिए x² का गुणांक 5 है और x का गुणांक 8 है, जो b दर्शाता है। और c जो है अचर पद -4 है। तो चलिए इसका गुणनखंड निकालते हैं। तो 5x² और देखिए, तो मैं बताया था कि पहला पद और तीसरा पद को हम गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 के 20, 5 के 20 हो जाएगा। तो 5 के 20 x² हो जाएगा और 8x को हमको ओ रूप में लाना है। तो आपका 8x 10 दूना 20 हो जाएगा। 10x गुने 2x बराबर 20 हो जाएगा। तो इसको हम 10x माइनस और प्लस 2x करेंगे तो -8x आ जाएगा। और गुना करने के बाद 10x गुने 2x माने 10 दूना 20x। तो इसको चलिए इस तरह से बैठाते हैं। 5x² माइनस 10x और -2x, तो प्लस होगा। -10x में से प्लस 2x घटेगा तो 8x बच जाएगा और 10 दूना 20x² जो कि 5x² गुने 4 का गुणनफल के बराबर आ रहा है। 5 के 20 तो 20x², तो ये भी हो गया। -20x² आ रहा है तो ये भी -20x² आएगा। तो -4 बराबर 0 तो कॉमा हम लेंगे या 5x कॉमा ले लेंगे तो आपका x बचेगा और यहाँ 5 दूना 10 2 बचेगा। चलिए यहाँ बनाते हैं। 5x बचेगा और -2 बचेगा और यहाँ हम प्लस 2 यदि कॉमा लेते हैं तो x माइनस 2 दूना 4 2 बचेगा बराबर 0। तो यह गुणनखंड हो गया आपका कितना, 5x प्लस 2 और x माइनस 2 बराबर 0। तो जब 5x प्लस 2 बराबर 0 है, इसलिए 0 है कि हम एक को यदि रखते हैं और दूसरा को हम दूसरा तरफ जाने देते हैं तो 0 में भागा के रूप में हो जाएगा। जब भागा के रूप में हो जाएगा तो 0 में किसी भी संख्या से भागा दीजिए तो 0 ही आएगा। तो x माइनस 2 को 2 से 0 में भाग देंगे तो 0 आ जाएगा, तो 0 हुआ। इसलिए या 5x बराबर -2, इसलिए x बराबर -2/5। और जब x -2 बराबर 0, इसलिए x बराबर 2 होगा। तो आपका x बराबर -2/5 और 2 आपका ये दोनों शून्यांक हो गया। यही आपका शून्यांक आंसर हो गया। अब चलिए इसको जांचना है। अब यहाँ पर हम अल्फा बराबर 2 है और बीटा बराबर -2/5 है।
2/5 है बीटा बराबर। तो अब हम यहाँ जांच करते हैं, शून्यांक और गुणांकों के संबंध स्थापित करते हैं जांच। तो देखिए बहुपद का शून्यांकों का योगफल क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा। तो यहाँ आपका है 2 प्लस और -2/5, तो बराबर हो जाएगा 2 - 2/5, 2/5। तो ये आपका हो जाएगा 5 लघुत्तम आ जाएगा और 1 से भागा देंगे 5 में, तो 5 दूना 10 और -2, तो बराबर हो जाएगा 8/5। तो इसका गुणांक कितना है, -8 है। देखिए यहाँ भी छूट रहा है, -8 है। तो जब अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है तो हमें हम माइनस दे देंगे और b का मान -8 है, -8 है और बटा 5, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 8/5 हो गया। तो ये आपका हो जाएगा x का गुणांक और नीचे वाला हो जाएगा, देखिए x बराबर 5, x का गुणांक कितना है, a बराबर 5। तो ये आपका हो जाएगा x² का गुणांक। ये तो आपका शून्यांकों का योगफल हम जांच दिए। तो अब चलिए गुणनफल जांचते हैं। बहुपद का शून्यांकों का गुणनफल कितना होगा, अल्फा गुने बीटा, तो 2 गुने -2/5, 2 गुने 2/5 होगा। तो ये आपका हो जाएगा -4/5। तो आपका इसका शून्यांकों का गुणनफल होता है c/a। तो देखिए c बराबर कितना है, c बराबर -4 है और a बराबर 5 है। तो यहाँ लिख देंगे अचर पद है c, और ये हो गया ये x² का गुणांक। तो ये भी आपका सही मिल गया। अब चलिए 2 नंबर सवाल हम बताने जा रहे हैं। तीसरा का 2 नंबर, प्रश्न 2। देखिए द्विघात बहुपद 4x² - 4x - 3 के शून्यांक ज्ञात करें तथा शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध
की सत्यता जांच करें। तो अब चलिए हल। तो हल आपका हो जाएगा, देखिए 4x² माइनस 4x माइनस 3 बराबर 0 में गुणांक कितना हो जाएगा, a बराबर 4 और b बराबर -4 और c बराबर -3। अब चलिए इसको गुणनखंड निकालते हैं। तो आपका इसका गुना कितना हो जाएगा, 4 तिहाई 12x² और 4x को हमको उस रूप में लाना है। तो आपका 6 दूना 6x गुने 2x बराबर हो जाएगा 6 दूनी 12x²। तो इसको यदि हम -6x कर दे और इसको यदि प्लस कर दे 2x को, तो -4 आ जाएगा ना। तो चलिए इस प्रकार इसको बैठाते हैं। थोड़ा दिमाग इसमें लगाना पड़ता है तो आपको बैठ जाएगा। तो 4x² माइनस 6x प्लस 2x माइनस 3 बराबर 0। तो या हम कॉमा ले लेते हैं 2x, तो आपका 2x बचा और -2 तिहाई 6 3 बचा। अब यहाँ हम +1 लेते हैं कॉमा 1 कॉमन लेने के बाद 2x माइनस 3 बचेगा और बराबर 0 हो जाएगा। तो ये आपका गुणनखंड हो गया 2x + 1 2x माइनस 3 बराबर 0। तो जब 2x + 1 बराबर 0, वही है, जब हम 2x + 1 लेंगे और 2x माइनस 3 को जब इधर लाएंगे तो भागा के रूप में हो जाएगा। तो 0 में जब हम इससे भागा देंगे 2x माइनस 3 से, तो 0 हो जाएगा। तो ये 0 हो गया। इसलिए x बराबर हो जाएगा आपका -1/2। अब यहाँ जब 2x माइनस 3 बराबर 0, इसलिए x बराबर 3/2 हो जाएगा। -1/2 और -1/2 और 3/2। तो आपका ये हो गया है आपका x का 2 शून्याङ्क -1/2 और दूसरा हो गया है आपका 3/2। यही आपका शून्याङ्क हो गया ये आंसर। अब चलिए जांचते हैं। अब यहाँ आपको हो गया अल्फा बराबर 3/2 और बीटा बराबर -1/2। तो यहाँ हम लिखते हैं 3/2 और -1/2। तो इसको चलिए जो शून्याङ्कों का योगफल और गुणांक में संबंध स्थापित करते हैं। देखिए तो बहुपद का शून्याङ्कों का योगफल अल्फा प्लस बीटा, तो आपका कितना है 3/2 प्लस -1/2। तो आपका 3/2 हो जाएगा। अगर माइनस है तो -1/2। तो आपका लघुत्तम कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ आपका 3 होगा और -1 बराबर 2/2 होगा।
2/2 होगा। तो चलिए यहाँ 2/2 को हम 2/2 से हम गुना करेंगे, तो यहाँ आपका 4/4 हो जाएगा। अब ये आपका होता है शून्यांकों का जोगफल माइनस b/a। तो आप माइनस और b का मान कितना है, b का आपका मान है -4 और बटा a का मान कितना है 4 है। तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो बाकी बचेगा 4/4। तो ये आपका हो जाएगा x का गुणांक। अब ये हो जाएगा आपका x² का गुणांक। तो ये आपका जो शून्यांकों का जोगफल जांच दिए। अब चलिए इसका गुणनफल जांचते हैं शून्यांकों का। गुणनफल होता है अल्फा गुने बीटा। तो ये आपका हो जाएगा 3/2 गुने -1/2। तो ये आपका हो जाएगा 2 दूना 4 -3/4 हो जाएगा। तो ये आपका ये हो गया आपका c/a। तो c बराबर कितना है, c बराबर आपका अल्फा गुने बीटा, तो आपका देखिए c बराबर -3 है और a का मान 4 है, मतलब x² का गुणांक 4 है -3 बराबर। तो यहाँ हम लिखेंगे कि अचर पद -3 आया तो -3 है ना अचर पद, और x² का गुणांक 4 है, तो यहाँ अचर पद लिखेंगे और यहाँ लिख देंगे x² का गुणांक। तो ये भी संबंध सत्याता हम जांच कर लिए। तो वीडियो यदि अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा तो और अच्छा है।